दौरान उन्होंने नगरपालिका को पानी निकासी सहित RUDP एवं LNT के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी सूरत में बरसाती पानी बाजारों में रुकना नहीं चाहिए। निरीक्षण के दौरान पार्षद रामगोपाल चौधरी, नगरपालिका EO डॉक्टर सहदेव ज्ञान चारण सहित कई कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। का निरीक्षण किया है तो अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए? गैनानी का निरीक्षण किया है, मुख्य नालों का निरीक्षण किया है, RUIDP द्वारा पंप सेट जो बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया है, पंप सेट को चालू करवा करके देखा है, उसको टेस्टिंग की है और EO साहब के साथ नगरपालिका के अधिकारियों के साथ RUIDP और LNT के अधिकारियों के साथ में सारी चीज़ों को देख करके उन लोगों को निर्देश दिए हैं कि बरसात के अंदर बरसाती पानी बाज़ार में रुके नहीं किसी भी सूरत के अंदर। इसके लिए सारे नाले साफ़ होने चाहिए। मैं यहाँ ये मुख्य नाला इसी पर खड़ा हूँ और बाहर बहुत सारा कचरा निकाला हुआ है, JCB लगी हुई है, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं। अभी 2 दिन के अंदर ही 350 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकाल करके यहाँ से हटाई गई हैं और अब ये पूरा 3 दिन के अंदर अंदर ये सारा पूरा कंप्लीट साफ़ कर दिया जाएगा। अब की बात खबर जयपुर से है, जहां बाबा रामदेव मेले के दौरान नेत्र कुंभ का आयोजन किया जाएगा। 33 दिवसीय नेत्र कुंभ सक्षम संस्था, राजस्थान सरकार और दूसरी संस्थाओं के सहयोग से मिलेगा। सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर एरिया में जैसलमेर जैसे जिले में सेवा कार्य की ज़रूरत महसूस की गई, जिसमें मेले के दौरान नेत्र जाँच और उपचार महाशिविर लगाया जाएगा। इस दौरान सभी को निःशुल्क चश्मे वितरित किए जाएंगे। साथ ही जिन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है, शिविर के बाद उनका भी निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। 33 दिन का जो अपना शिविर है तो 1.25 लाख लोगों को हम स्क्रीन कर सकते हैं, जितना हमने बड़ा अरेंजमेंट किया है, और 1 लाख लोगों को हम चश्मा फ्री में दे सकते हैं। ऐसा एक है। रोजाना का एवरेज लगभग 4,000 लोगों का रहेगा। 4,000 लोगों को हम इंक्रीज वहाँ स्क्रीन कर सकते हैं। इतना बड़ा अरेंजमेंट अपना है। और दूसरा, OPD की स्पीड अच्छी रहे, इसी के लिए जो भी वर्णन किया है कि सभी लोगों को हम हाथों हाथ रीडिंग ग्लास यानी नियर वाला जो चश्मा है वहीं दे देंगे जहाँ मेडिसिन काउंटर है, और जिनका प्रेस्क्रिप्शन ग्लास बना कर देना है वो हमारे पास में आधुनिक मशीन, वो सिर्फ 3 मिनट में लेंस कट करके फिटिंग करके दे सकते हैं। और बहुत सारी संख्या में लेंस पहले से कट करके रखेंगे, और फ्रेम में भी स्प्रिंग वाली फ्रेम रहेगी सभी की, लेंस हार्ड कोट वाला लेंस रहेगा, और अच्छी क्वालिटी का चश्मा हम उनको देंगे। और वो जो चश्मे की फ्रेम का साइज फिक्स होने से बड़ी संख्या में हम पहले से लेंस कट करके भी रखेंगे, उसको पॉपिंस बोलते हैं। पूरी लाइब्रेरी वहाँ पर रहेगी चश्मे की। जो भी नंबर राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजीव दत्ता आज जोधपुर पहुंचे, जहां पर खेल संगठनों की ओर से जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं उन्होंने जोधपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राजीव दत्ता ने जोधपुर में आयोजित अंडर 15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संघ का लक्ष्य है कि 2036 के ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से सर्वाधिक पहलवान राजस्थान से हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में कार्य कर रहा है और उसी के अनुरूप राजस्थान राज्य कुश्ती संघ भी प्रदेश में कुश्ती को नई ऊंचाई देने हेतु सक्रिय प्रयास कर रहा है। दत्ता ने कहा कि महिलाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुश्ती के विकास के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। राजस्थान में शीघ्र ही एक अत्याधुनिक कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। क्या है साहब, आप कोई सा भी खेल लो, वो अगर कैरियर ओरिएंटेड रहेगा ना तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव लोगों का रहेगा। वहाँ पे क्या है कि आपको एक तो अच्छे एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, नौकरी मिलती है, अच्छी जगह प्लेसमेंट होता है, फिर उसका राशि ज़्यादा मिलती है। तो ऐसी चीज़ें आप दोगे तो यूथ और बच्चियाँ अब तुरंत उस तरफ झुकेंगी। खेल नीति होती आपने राजस्थान में मिडिल स्कूल और प्राइमरी तो बच्चे का फाउंडेशन होता है। इसके बाद तो बच्चे वीडियो गेम में और क्रिकेट में चले जाते हैं, दिमाग उसका डाइवर्ट हो जाता है। बीकानेर में इन दिनों गर्मी पूरे परवान पर है। पिछले 3 दिनों से तापमान 45 डिग्री से नीचे की ओर नहीं आ रहा। बुधवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम पारा
31.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले सोमवार को भी पारा करीब 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग का कहना है कि बीकानेर में 19 जून तक तापमान 45 डिग्री से अधिक रहने की आशंका है। वहीं तेज लू और गर्मी को देखते हुए बीकानेर नगर निगम सड़कों पर पानी का छिड़काव करवा रहा है। हिंडौन सिटी से खबर है, जहां पर सुरोड थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खानाका गांव में 2 माह पूर्व हुई 10 लाख रुपए की आभूषण चोरी की वारदात को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 चोर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 100 ग्राम सोने और 300 ग्राम चांदी के आभूषण व महंगे मोबाइल फोन को बरामद किया है। बता दें कि आरोपियों ने 27 अप्रैल की रात को जगदीश गुर्जर के पाटोरपोश घर की पट्टियां उतारकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। खबर सुमेरपुर के पाली से है, जहां पर वार्ड 16 के पार्षद और तखतगढ़ नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष अनराज मेवाड़ा ने 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा के तहत वरिष्ठ जनों को लोक देवता बाबा रामसा पीर रुडेचा की यात्रा करवाई है। पार्षद अनराज ने बताया कि वह पिता कन्हैयालाल मेवाड़ा की स्थिति में माता भवरी देवी की प्रेरणा लेकर हर साल परिवार और इष्ट मित्रों के साथ धार्मिक यात्राएं करवाते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल मेरी मां की इच्छा थी कि गली के निवासियों के साथ बाबा रामदेव के दर्शनों का लाभ लिया जाए। वह 2 बसों से वार्ड के लोगों के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले, जहां पर उन्होंने रुडेचा धाम पहुंचकर बाबा के दर्शन किए। साथ ही बाबा को चूरमे का भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना भी की। खबर धौलपुर से है, जहां पर सरमथुरा पुलिस ने इनामी बदमाश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर कोंडा क्षेत्र के जंगलों में की गई। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 12 बोर पोना हथियार बरामद किया। बता दें कि आरोपी सरमथुरा थाने के हिस्ट्री शीटर बदमाशों में शामिल है। धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने क्षेत्र में इनामी बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश छोटू मीणा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक 12 बोर का अवैध तमंचा भी जब्त कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद बदमाशों में हड़कंप मच गया। और खबर अब बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां फ्रूट विक्रेता ने ग्राहक के साथ मारपीट की है। आम खरीदने को लेकर कहासुनी हो गई। दुकानदार ने ग्राहक के सिर में मारा है डंडा। एक महिला और पुरुष घायल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। खाजूवाला की सब्जी मंडी की घटना बताई जा रही है। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने भिंडा गांव में पत्नी की हत्या के मामले में हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद कपड़ों और जमीन पर पड़ा खून पानी से धोकर साफ कर दिया था। आरोपी पति ने हत्या की वारदात कबूल कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 7/6/2025 को कंट्रोल से पुष्टि प्राप्त हुई कि गाँव भिंडा में यादव बस्ती में किसी महिला की मौत हो गई। पुष्टि प्राप्त होने पर मैं जाता मौके पर पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक घर के अंदर खाट के ऊपर एक महिला पड़ी है जो मर चुकी थी, और उसके पियर पक्ष वाले भी वहाँ आए मौजूद थे। उनमें से उसके भाई शंकर यादव ने बताया कि मेरी बहन कमला है। फिर उसने एक लिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में उसके द्वारा बताया गया कि उसके प्रतापपुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 1 में पिछले कई वर्षों से पानी की निकासी न होने से वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वार्ड में पानी की निकासी न होने से लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। वहीं आज इस समस्या को लेकर वार्ड के लोगों ने गढ़ी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह वाघेला के नेतृत्व में गढ़ी तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में तहसीलदार से नाली निर्माण की मांग की गई है। वहीं तहसीलदार ने वार्डवासियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही मौके पर जाकर समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारे नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 और 2 जो कि गढ़ी में आते हैं, वहाँ पे ये हमारे सभी वार्ड नंबर 1 और 2 के लोग हैं। मेरा निवेदन ये है कि यहाँ पे विगत कई समय से
इनके मोहल्ला है और वहाँ पे मकान है और उनका पूरा पानी भरा रहता है। उसके बाद 2 से 3 बार ज्ञापन भी दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सभी माननीय तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। उन्होंने हमको सकारात्मक आश्वासन भी दिया है और कल तक वो विजिट भी करेंगे और मौका देखेंगे, क्योंकि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में भीलुड़ा के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि दूसरा बाइक सवार 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सागवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कॉल सेंटर से केस मिला था कि बिलुड़ा में एक्सीडेंट हुआ यूँ करके, तो हम वहाँ पर पहुँचे। बिलुड़ा जो सीन लोकेशन थी वहाँ पर ये एक्सीडेंट जो था वो बांसवाड़ा हाईवे पे बिलुड़ा बस स्टैंड जो था वहाँ पर हुआ था। 2 बाइकें आमने सामने भिड़ी थी, जिसमें एक का नाम संतोष जोगी था, जिसकी उम्र 30 से 35 बताई जाए, जिसकी डेथ हो चुकी है। और 2 पेशेंट और थे, नरेंद्र जिसकी उम्र 30-35 साल है और वो गड़ा लाल सिंह का है। और एक पेशेंट का नाम है कुलदीप जो 20-25 साल का है, वो कुलदीप मोर है। हनुमानगढ़ में यातायात पुलिस की सक्रियता ने एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। शहर के भारत माता चौक पर ए श्रेणी नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पटाखे बजाकर आमजन में भय का माहौल उत्पन्न करने वाली साइलेंसर मॉडिफाइड बुलेट बाइक की जांच की। चौंका देने वाली बात यह थी कि जांच के दौरान 16 बुलेट बाइकें बिना अनुमति के मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ पाई गई और इनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज किया गया। भरतपुर के बयाने से खबर है, जहां क्षेत्र में भी भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है तापमान। भीषण गर्मी से बेहाल हुए हैं लोग। अस्पतालों में बड़ी मरीजों की भीड़, उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।